हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कि जो शेप है मॉलिक्यूल की वो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो, वैसे तो मैं यूट्यूब पे हमेशा से क्लासेस कराती रही हूँ, बट कुछ टॉपिक हैं जिन पे मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। शायद वो मेरी थोड़ी वीकनेस थी, मैं उस पॉइंट पर नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगता था 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों के लिए, उसमें इतनी मेहनत क्यों करनी। बट अभी मैं कुछ टॉपिक ऐसे देख रही हूँ, चाहे आप फिजिकल के ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, लोगों ने सिर्फ रटना सिखा रखा है, ठीक है, और बच्चे उन्हें देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उस चीज़ को अच्छे से समझाऊं कि बच्चों के माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो। हमें रटना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल नहीं रटो, थोड़ा सा आप रट भी सकते हो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि भाई बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। बट जो चीज़ें आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल 8th 9th में आपको बॉन्डिंग सिखाई जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सिखाया जाता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड सिखाए जाते हैं, कोवेलेंट वगैरह, ठीक है। तो उन चीज़ों को जो हम पहले से समझते आ रहे हैं, अगर कोई हमें अभी अच्छे से समझ देगा तो हम अच्छे से समझ जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। आप ये चीज़ें आप पे भी हैं, मेरे पे भी हैं कि अगर जो चीज़ हम पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी कोई उसे हमें समझा दे तो हम उसे बहुत इजीली समझ जाएंगे ना, ये फैक्ट है। नई चीज़ें समझने में टाइम लगता है, बट पुरानी चीज़ें सिर्फ रिकॉग्नाइज करनी होती है हमें। वही मैं आज आपको कराने वाली हूँ। इससे पहले आपको एक वेस्पर थ्योरी की मैंने 7 रूल्स की क्लास शेयर कर रखी है, वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि पहले उसे समझना फिर इसे समझना। और ये आपका 10 मार्क्स का लॉन्ग में पेपर मैं इतने अच्छे से तैयार करा दूंगी कि टीचर ये सोचेगा इस बच्चे के मार्क्स हमें कहाँ कट करने हैं, वो ऑप्शन उसके पास नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलो बातें बहुत हो गई, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बोरॉन से स्टार्ट, BF3, ठीक है। इसका नेम आपको पता होना चाहिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नेमिंग पता होनी चाहिए। अब इस क्लास का एक और फायदा है, सिर्फ शेप नहीं बताऊंगी, हाइब्रिडाइजेशन भी रिकॉग्नाइज करा दूंगी, आप सबके माइंड में रिपीट करा दूंगी कि भाई हाइब्रिडाइजेशन भी हम कैसे निकालते थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p बन जाएगा, क्योंकि 2 4 और 1 5 हो गए। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट में करेंगे, तो देखो इसे हम ट्रिपलेट स्टेट में करके छोड़ देंगे। तो इनका हमें करना है, जो वैलेंस सेल होती है, वैलेंस शेल, ठीक है। हम जब वेस्पर थ्योरी के रूल्स को पढ़ते तो वो हमेशा वेस्पर थ्योरी जो रूल्स बताती है वो वैलेंस सेल के अकॉर्डिंग बताती है, यानी कि लास्ट 2 जो सेल हैं, क्योंकि उन्हीं से बॉन्डिंग बनना है, उन्हीं से बॉन्ड का ब्रेकेज होना है या फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट 2 सेल हैं वो कौन कौन सी हैं, 2s2 2p1। देखो ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p1 हमने कर दिया, बट अगर हम एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, S का 1 एंड P के 2, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि भाई S का 1 और P का 2। अब एक बार बताओ क्या हो गई इसकी शेप, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, सॉरी नॉट शेप, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई, S का हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे हम बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि देखो तीनों अनपेयर्ड हैं, ये चीज क्लियर है कि भाई तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, तो तीनों ही यूज होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें ही तो बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो S का हमने S का क्या लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, P के कितने लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, sp2। ऐसे ही तो होता था, ये देखो फॉर शॉर्ट, अगर हम P के 3 यूज करते तो क्या बनता, sp3 बनता, P के 4 यूज करते तो sp4 बनता, यहाँ पे D भी होता तो sp3d होता। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये शेप ऐसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमने निकाल ली। अब हम आ जाते हैं फ्लोरीन पे, 9 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p5 में हमारा चला जाएगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट एज इट इज रहेगी, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जो हम कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हम आगे देखते हैं कि किस टाइप से इसका करेंगे, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन ये मैंने रिटन में नोट्स में भी समझा रखी है, वो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा दिया आपको, यहाँ पे भी समझा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये इस टाइप से बॉन्डिंग क्या है, फॉर्म हो गई। यहाँ पे हमने फ्लोरीन के कितने यूज करे इलेक्ट्रॉन, देखो हमारे पास FB के कितने थे, 3, तो हम F के भी तो 3 यूज करेंगे, तभी तो वो बॉन्ड बनेगा पूरा, जो अनपेयर्ड थे, है ना, ऐसे करके जो बॉन्डिंग बनेगी। तो हमने यहाँ पे 3 यूज कर लिए, तो हमारे पास सेम sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई निकल के। अब फॉर एग्जांपल समझो, B के इलेक्ट्रॉन को मैंने 1 2 3 ऐसे कर दिया, F के पास 7 थे, है ना, S को तो हम छोड़ ही देंगे ना, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना,
ये हमने छोड़ ही दिया ना, क्योंकि हम तो इन पे आ जाएंगे, सॉरी एफ पे, या ये तो हमने छोड़ ही दिया। हम इस 7 की बात करेंगे जो आउटर मोस्ट सेल है, हाँ आउटर मोस्ट आप बोल सकते हो वैलेंस सेल की जगह। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे करा, तो हमें देखो F3 लिया है क्योंकि F के पास एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना है, तो एक B के साथ एक F बनाएगा, ठीक है। देखो दूसरी B के साथ दूसरा F बनाएगा, और इस B के साथ ये F बनाएगा। देखो आई समझ, क्लियर क्लियर। देखो B के 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 हमने लिख दिए, F के पास एक एक एक्स्ट्रा है, तो एक F के साथ B का, एक F ने B का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे F ने B का अगेन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तीसरे F ने अगेन B का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, क्योंकि ट्राइगोनल देखो एक प्लानर में एक तो ये और ट्राइगोनल है ना 1 2 एंड 3, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब आपको पता है जब ये ऐसे शेप है तो डेफिनेटली 120 डिग्री जाएगा ना, ये शेप ऐसे होती तो ये 90 डिग्री जाता, तो ये क्या है 120 डिग्री जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज भी हो कि मैम चलो इनकी तो हमें पता है, CIF2 की भी जैसे कि उसकी क्या होगी, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड में जब आप याद करोगे ना आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी। जब आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो वो चीज़ें आपको ईजिली पता चल जाएगी, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं CH4 यानी कि मीथेन पे। स्ट्रक्चर कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। कार्बन की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2, इसको क्रॉस कर देंगे। लास्ट आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे हम, तो ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो देखो S के पास क्या है 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 1 हो गया। बट इन एक्साइटेड स्टेट हम देखेंगे तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पहुँच जाएगा, P में पहुँच जाएगा, ठीक है। इसे इससे कर लेती हूँ कि मैं आपको अच्छे से दिख जाए। P में आपका इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, तो एक्साइटेड स्टेट कैसी हो गई ये। अब देखो C का तो क्लियर हो गया कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, इसे कंप्लीट बॉन्डिंग के लिए 4 प्रोडक्ट चाहिएंगी, तो हमारे पास तो ऑलरेडी 4 हाइड्रोजन है ना, क्योंकि CH4 ही तो है, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। तो हाइड्रोजन में एक एक ही आपको पता है 1s1 ही होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो हाइड्रोजन इसके साथ आके ऐड हो जाएगा और बॉन्डिंग हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब देखो मान लो ये हाइड्रोजन एक एक करके इससे ऐड हो गए, ठीक है। तो देखो S का हमने कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया, यहाँ पे 1 किया, ठीक है। S का P के कितने किए, 3 किए। ये फिर से रब करके बताती हूँ, चलो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग तो क्लियर हो गई ना, हाइब्रिडाइजेशन देखो यहीं पे शॉर्ट करके मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखो S, ठीक है, ये तो हमारे P है ना, 1 2 एंड ये 3 P। तो देखो S के हमने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे 1, P के कितने यूज करे 3, क्योंकि ये फिल सेल हो जाएगी ना, जो अनपेयर्ड सेल है ये कैसी हो जाएगी, फिल्ड हो जाएगी विद अ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो गई sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गई ना, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम इनके परसेंटेज जो आपके लाइक फॉर्मूलाज की मैं बात करती हूँ या इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, या मैं मेनली प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ, तो देखो हमें 100% होते हैं जो आपके गुण होते हैं, तो देखो S 25% होगा, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ये तो खुद ही कर सकते हैं ना। P आपका 75 हो गया, तो एक P कितना हो गया, देखो एक P 25% एंड 25%, ठीक है। S भी 25%, ये इसके एक गुण हो गए जो कि सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखना। अब देखो पहले बता दिया था कि स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पहले बता दी थी, तो CH4 की स्ट्रक्चर ये इस टाइप से हो जाएगी। बॉन्ड एंगल आपको खुद से याद हो जाएगा, नहीं भी हो तो एक बार याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं ये बॉन्ड एंगल में जाऊंगी तो आप ऐसे तुक्के से सोच के तो कन्फ्यूजन कर दोगे। तो ये याद रखना CH4 का बॉन्ड एंगल इतना है, बाकी सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से समझ कर लिख दोगे, ठीक है। देखो F3 बॉन्ड एंगल याद रख लो, ठीक है, जो मैं करा रही हूँ मोस्टली, क्योंकि ये में जो है पेपर में आए हुए हैं। CH4 बॉन्ड एंगल कर दो डायरेक्ट,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बॉन्ड एंगल करेंगे, उसके अलावा कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है जो सभी है, उसके अलावा कुछ भी आपका रटने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है। अब आप सोचो मैम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हो, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ? तो आप मुझे बताइए। ठीक है। या अब देखो ये दो तो हो गई कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी कि SF6 पे। ठीक है। एक अच्छे से समझ लेना, समझ आ जाएगा। और कुछ बच्चों को लग रहा है अगर कि मैम आप बहुत जल्दी पढ़ा रही हो तो आप स्पीड को स्लो मोशन में कर दो, ऐसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। देखो मेरा थोड़ा सा है ये कि मुझे लगता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट बोलती हूँ। एक टीचर मेनली या आपके जो आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं ना, उनकी थोड़ी स्पीड होती है ज़्यादा। ठीक है। तो वो फैक्ट है, तो आप स्पीड कम भी कर सकते हो। हम आ जाते हैं SF6 या सॉरी SF6 से यहाँ पे लिखना है मुझे, मैंने गलत टाइप कर दिया है। ठीक है। क्लियर ना? या सॉरी मैं एक्चुअली नोट से कर रही थी मार्कर से मैं अपनी इस बुक पे कर रही थी। SF6 ये टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पे, मैं वहाँ भी सही कर दूँगी। या तो मैं भी क्या कर रही थी, मार्कर से टैबलेट पे सही कर रही थी हो जाता है कभी कभी, है ना। या एक्चुअली जोक्स अपार्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे बतानी नहीं आती, एक्सप्लेन करनी नहीं आती। मैं उस टाइप की टीचर हूँ कि आए अपना काम किया, थोड़ा सा खिलखिलाए एंड दैट्स ओके। बहुत ज़्यादा बातें बनानी नहीं आती और उनका इतना मतलब भी नहीं है। बातें बनाने के लिए अगर आप लोग ज्वाइन हो गए तो अलग से लाइव हो जाएगी, बट क्लास के बीच में क्यों ही 1 घंटा लेके जाना है बच्चों का कि मैं 1 घंटे के। अब देखो मैं ये टॉपिक आपका 15 मिनट में करा दूंगी और अगर मैं बात करती तो आपका कम से कम 40 मिनट में लेके जाती। तो बात करके बच्चों के 40 मिनट क्यों वेस्ट करने, उस 40 मिनट में बच्चा उसका नोट्स भी बना लेगा और क्लास भी देख लेगा। मेरा पर्सनली ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके भी बता सकते हो। मैं अपना 100% देती हूँ। ठीक है। तो देखो शेप पे पहले शेप भी देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है। ये शेप मैंने आपको बता दी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। इसका नेम क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैं लिख देती हूँ सल्फर, ये तो वैसे पता ही होगा आपको। देखो सल्फर, हेक्सा किसके लिए, 6 के लिए, फ्लोराइड ये है ही। तो देखो या अब हम आते हैं S पे। ठीक है। S की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की 16 होता है। ठीक है। आउटर मोस्ट मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन की बात होती है। ठीक है। यहाँ पे हमें कितने 16 इलेक्ट्रॉन का हम मेनली फोकस लेके चलते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 1s2 2s2 2p2 3s2 3p4। ठीक है। अगेन किसकी बात करती आ रही हूँ मैं आपको, किसकी बताती हूँ कि हम सिर्फ आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे, पीछे की सेल से हमें कुछ नहीं लेना, क्योंकि भाई हमें बॉन्ड भी तो इन्हीं से बनाना है। हमारा बॉन्ड किससे बनेगा, आउटर मोस्ट से बनेगा। ठीक है। वैलेंस सेल हम जिसे कहते हैं, थ्योरी में भी आपने देखा होगा कि वैलेंस सेल की ही बात होगी, कभी भी एक्स्ट्रा की बात ही नहीं होगी। क्लियर। अब देखो ग्राउंड स्टेट। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे हैं ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन, 1s2 है, सॉरी 2s2। ठीक है। 3s2, तो 3 पोजीशन हम ले रहे हैं ना यहाँ पे। ये मैं थोड़ा पैन थोड़ा कम पे करती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर दिखे। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। डी सेल हमारी खाली है। अब अगर हम इसे एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो ये जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है। मेनली एक्साइटेड स्टेट ये आएगी आपकी, है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये इलेक्ट्रॉन किस में पहुँच जाएगा, डी के 1 में, और ये इलेक्ट्रॉन डी के 2nd पोजीशन में। तो ये हमें एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी कि डी की 2 जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। ठीक है। तो देखो 1s, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग के लिए हम एक यूज़ करेंगे, 3 हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। और डी में हम 3 यूज़ करेंगे, क्योंकि और तो पूरी तरह से एम्प्टी है, बस यहाँ पे एक एक बॉन्ड है, तो उन्हें एक एक बॉन्ड के लिए चाहिए। तो देखो S1 हो गया, P3 हो गया और D2 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये है इसकी स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बताई थी, फिर से करो, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। देखो फ्लोरीन के लिए हम बात करते हैं, हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्लोरीन पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सल्फर की बात करी, तो सल्फर में भी अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो देखो सल्फर में कितने निकले थे, 6 थे, 1 2, देखो यहाँ पे मैं सब रब करके फिर समझाती हूँ, ठीक है। देखो बॉन्डिंग के लिए सल्फर को यहाँ पे 1 चाहिए, 3 यहाँ पे चाहिए, तो 1 और 3 4 हो गए, 2 यहाँ पे चाहिए तो 6 हो गए। तो सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ठीक है। यहाँ पे भी तो 6 ही थे, 4 और 2 6 थे ना टोटल, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन के साथ वो एक एक फ्लोरीन का लेगा, हर फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे 6 इलेक्ट्रॉन वाला ही मॉलिक्यूल चाहिए अपनी शेल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे इसने क्या करा, देखो एक यहाँ से बना दिया, ये एक S का हो गया और एक F का हो गया, यहाँ पे भी सेम कि ये देखो एक S का एक F का, एक S का एक F का, एक S का एक F का, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्डिंग एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री ही रहना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अगर ऐसे लगे कि मैम थोड़ा आपने गड़बड़ की है बॉन्डिंग में, तो वो आप सही कर देना, ठीक, मतलब जब आप बनाओ अपनी साइड से तो वो बेटर बनाना। देखो या ये शेप एग्जैक्टली ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ऐसे बन गया ना हर जगह बॉन्ड, तो ये कितने का है, 90 डिग्री का। तो जो आपका SF6 की बॉन्डिंग एंगल है वो हमेशा आपकी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या कन्फ्यूज़न है मुझे ये बता देना कमेंट करके। भाई इस क्लास को अपलोड करने से पहले मैंने खुद ने एक क्लास देखी कि मैं देखती हूँ इस पर क्लास है या नहीं है। जब मैं क्लास अपलोड करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पहले चेक करती हूँ उस पर क्लास है या नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत 4 साल से कर रही हूँ, 5 साल से कर रही हूँ, बट मुझे उतना फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। तो मुझे लगा कि क्लास शेयर करने से पहले भी ये ट्रिक है कि पहले मैं देख लूँ इस टॉपिक पे किसी की क्लास है नहीं, अगर सबने अच्छा समझा रखा है तो मैं उस टॉपिक पे क्लास नहीं बनाऊंगी, ठीक है। बट अब मैंने इस पे देखी तो एक भी इंसान ने MSc के तरीके से नहीं समझाया हुआ, ठीक है। किसने हाइब्रिडाइजेशन, मेनली तो हाइब्रिडाइजेशन ही सबने बताई हुई है, शेप तो किसी ने बताई ही नहीं है, ठीक है। और शेप बताई है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताई है। बट हमें चाहिए MSc के अकॉर्डिंग, हम थ्योरी तो इसमें लिखेंगे बट हमें शेप के लिए भी तो एक्सप्लेन करना है ना, तो ऐसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मुझे ये लग रहा है। मैंने क्लास देखी तभी मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता लोगों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैंने अपनी साइड से क्लास आपके सामने दी है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, मेरी मेहनत को बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, एंड करती हूँ क्लास को। कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर से मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। सो बाय बाय।